फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 2021 में आप सभी फ्रेंड का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोगों के बीच जनवरी 2023 की पहली एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पौष मास का पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष 2023 में पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को जनवरी 2023 की पहली एकादशी पड़ रही है। मान्यता है इस व्रत को विधिवत रूप से करने तथा देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उपासना से उत्तम संतान की प्राप्ति होती। इतना ही नहीं, इस व्रत से संतान को लंबे उम्र का वरदान और सुख समृद्धि मिलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये कथा फुल वॉच करिएगा और विधि भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये व्रत कथा आपको। तो आपको एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले एक दिन पहले यानी दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त हुआ स्नान आदि करके शुद्ध व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु का ध्यान कर रहे, अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उसी पानी से स्नान करें। इस पूजा के लिए श्री विष्णु भगवान की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करें। नया वस्त्र पहना है। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चना करें, आरती करें तथा नवैध फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान, सुपारी, पैर, लौंग, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहें तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारण वाले का या दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं को पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान का बहुत महत्व है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्र आदि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। कथा इस प्रकार है, सारी विधि थी और कथा अब है। पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भद्रवती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद उनको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधो, धान, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो सदा यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन सा पिंड दान करेगा। पुत्र के पितरों देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदा अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ घोड़े पर सवार हो वन पर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसे देखते देखते वन में ही मेघ, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि का भ्रमण करते रहे। हाथी अपने बच्चों को हाथिनियों के साथ बीच में घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो और पानी की कलश तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन मान समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देख मुनियों ने कहा, हे राजन, तुम
हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो, कृपा करके मुझे बताए। मुनि कहने लगे, हे राजन, हम आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आज आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत का संकल्प लिया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुए। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर यशस्वी प्रजापालक हुआ। एक एकादशी के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि पुत्र से भरा पूरा होकर मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा करने के बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती जरूर करें और प्लीज़ फ्रेंड फुल वॉच ज़रूर करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें।